हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है शैली अर्थात ज्ञान चैनल में। दोस्तों, हमें कभी भी अपने आप का, अपने पद प्रतिष्ठा का, सुख सुविधाओं का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सुख सुविधाओं और धन से मन शांत नहीं होता। जब तक इच्छाएं रहेंगी, अशांति कभी भी दूर नहीं हो सकती है। इस समय आधुनिकता में काफी लोग मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। तनाव की वजह से काम में मन नहीं लग पाता है। मन की शांति सुख सुविधाओं और धन से कभी नहीं मिलती है दोस्त। इसके लिए हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। जब तक हमारी इच्छाएं रहेंगी, मन अशांत ही रहेगा। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है, चलिए सुनते हैं। उससे हमें कुछ न कुछ जरूर सीख मिलेगी। दोस्तों, पुराने समय में एक राजा दान पुण्य बहुत करते थे, लेकिन उन्हें अपने अच्छे कर्मों पर घमंड हो गया था। राजा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। रोज सुबह महल के बाहर जरूरतमंद लोगों की लाइन लगी रहती थी। एक दिन राजा के पास एक संत पहुंचे। राजा ने संत से कहा कि गुरुदेव, आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं। मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। संत को समझ आ गया कि राजा को तो अहंकार हो गया है। उन्होंने कहा कि राजन, मेरे इस कमंडल को आप स्वर्ण मुद्राओं से भर दीजिए। राजा ने कमंडल देखा तो वह छोटा दिख रहा था। राजा ने कहा कि ये तो बहुत छोटा सा काम है, मैं अभी इसे भर देता हूँ। राजा ने अपने पास से मुद्राओं की थैली निकाली और कमंडल में डाल दी, लेकिन मुद्राएं कमंडल में जाते ही गायब हो गईं। राजा ने कोषाध्यक्ष से और मुद्राएं मंगवाकर उस कमंडल में डाली, तो वे भी गायब हो गईं। ये देखकर राजा हैरान रह गया था। राजा को अपना वचन पूरा करना था, इसलिए उसने अपने खजाने से और भी ज्यादा मुद्राएं मंगवाईं। राजा जैसे जैसे स्वर्ण मुद्राएं उस कमंडल में डाल रहा था, मुद्राएं लगातार गायब हो रही थीं। वह कमंडल खाली ही था। राजा ने हाथ जोड़कर हार मान ली और कहा कि कृपया इस कमंडल का रहस्य समझाएं प्रभु। इतना धन डालने के बाद भी ये भरा क्यों नहीं आखिर? संत बोले कि राजन, ये कमंडल मन का प्रतीक है। जिस तरह हमारा मन सुख सुविधाएं, धन, पद और ज्ञान से कभी भरता नहीं है, ठीक उसी तरह ये कमंडल भी कभी भर नहीं सकता। मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मन शांति के लिए हमें हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात राजन को बात समझ में आ चुकी थी। उन्हें अनुभव हो गया था कि मुझ में कहीं ना कहीं घमंड आ गया है। इस तरह से राजन को अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने संत से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, इसी तरह हमारा भी हाल यही है। हमें भी कभी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से परे कुछ भी नहीं है। छोटा बड़ा सब कुछ ईश्वर की ही माया होती है। इसलिए घमंड को त्याग कर अपना कर्म करते रहिए और सदा एक ऐसे रास्ते पर चलिए जो कभी भटकाव ना लाए, सत मार्ग पर भी हमें लेकर के जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, कहानी पसंद आई हो, तो लाइक शेयर साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।